चलिए, गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को, जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रेजेंट है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पहला चैप्टर चल रहा है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें पहला टॉपिक आपका व्हाट इज फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बारे में बहुत सारे बातों को हम लोगों ने सीखा। अभी पार्ट ऑफ फिजिक्स चल रहा है और आज पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड भी होगा। 15 पार्ट फिजिक्स का पढ़ा चुके हैं और कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, उस पार्ट्स को देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट ऑफ फिजिक्स में 16 नंबर में देते हैं क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम फिजिक्स क्या है? इसका कुछ शुद्ध हिंदी नहीं है। क्वांटम भौतिकी बोला जाता है इसको, क्वांटम भौतिकी। क्वांटम शब्द क्वांटा से आया है। ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटम शब्द है, क्वांटम या वर्ड क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। कुछ चीजें हमारे फिजिक्स में पैकेट में पाया जाता है। जैसे पैकेट्स और कंटिन्यूअस के बारे में आपको मैं समझाता हूं। कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत, और क्वांटम का मतलब होता है पैकेट। जैसे ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ये बर्तन है और इस बर्तन में एक नल लगाए। इस बर्तन में एक नल लगाए हैं और यहाँ पर इसका स्विच है। जब इससे वाटर आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। कैसे आएगा? कंटिन्यूअस। क्वांटम किसको कहते हैं? अगर एक बर्तन में 1 लीटर पानी है, दूसरे बर्तन में भी 1 लीटर पानी है, और तीसरे में भी 1 लीटर है, और चौथे में भी कितना है? 1 लीटर है। पांचवें में भी कितना है? 1 लीटर है। क्वांटम का मतलब समझना है। इस तरह से अगर कंटिन्यूअस पानी आएगा तो इसमें चांस है कि 0.5 लीटर भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है। अलग अलग समय पर अगर इसको मेजर करें तो कभी 2 लीटर भी हो सकता है, 2.5 लीटर भी हो सकता है, 3.2 लीटर भी हो सकता है, 3.3 लीटर भी हो सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अलग अलग सिचुएशंस पर अगर हम नल को बंद कर करके पानी का मेजरमेंट करें तो हमें बहुत सारे वैल्यू मिल सकता है। लेकिन अगर पानी इस तरह से पैकेट में रखा है, इस तरह से पानी किस में रखा है? पैकेट में रखा है, तब अगर डालें तो या तो 1 लीटर हो सकता है। एक पैकेट अगर डाल दिए पानी तो कितना हो सकता है? या तो 1 लीटर हो सकता है, नहीं तो फिर 2 होगा। ध्यान दो, नहीं तो फिर कितना होगा? 3 लीटर, नहीं तो फिर 4 लीटर होगा। 1.5 लीटर नहीं संभव है, 2.5 भी संभव नहीं है, 2.2 भी संभव नहीं है। काहे कि ये पैकेट में है। क्या है? पैकेट में है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पैकेट का नाम है क्वांटा। क्या नाम है इसका? क्वांटा। और इसमें जितना है 1-1 लीटर है, 1 लीटर से कम नहीं मिल सकता है। इसको बोलते क्वांटम। इसका है 1 लीटर। कितना है? या 2 लीटर वाला अगर रहता तो उस पैकेट को हम लोग क्वांटा कहते, पैकेट को हम लोग
क्वांटा कहते, और 2-2 लीटर का अगर रहता तो कहते क्वांटम जो है ना वो कितना है 2 लीटर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक वर्ड होता है कंटिन्यूअस और दूसरा वर्ड होता है क्या, क्वांटम। फिजिक्स में बहुत ऐसे चीज है जिसका नेचर क्वांटम है, बहुत ऐसा चीज है जिसका नेचर क्या है, क्वांटम। उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी वो पैकेट में रहता है। जैसे लाइट के बारे में लोगों को पता है कि लाइट एक वेव है। क्या है? लाइट वेव है। लेकिन आइंस्टीन साहब ने प्रूव कर दिया ये कि नहीं, लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है, अर्थात उसका क्वांटम नेचर है। यानी पदार्थ का भी क्वांटम नेचर हो सकता है और मैटर का भी, ये वेव का भी क्वांटम नेचर हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सब किस में है, क्वांटम फिजिक्स में। जैसे लाइट के पास डुअल नेचर है, दो नेचर है, वो वेव नेचर भी शो कर सकता है और ये क्वांटम नेचर भी शो कर सकता है, यानी पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कहता है कि लाइट वेव है, वेव इस तरह से एकदम कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेव एकदम कैसा रहता है, सतत। लेकिन अगर यदि क्वांटम नेचर है लाइट का तो वह सतत नहीं माना जाएगा, वो एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है, ये माना जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? क्वांटा मतलब इस पैकेट का नाम है, और ये जो क्वांटम है, क्वांटम मतलब छोटा छोटा कितना अमाउंट का पैकेट है वो क्वांटम कहलाता है। ठीक है, डिटेल्स आप लोग समझेंगे इसको आगे। डिफिनेशन लिखा दिए थे, नहीं लिखा है, छोड़ो, हम जान रहे हैं नहीं लिखा है। चलिए लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स about quantum nature of matter and wave is called quantum physics। हिंदी इसका ये है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं तरंग के क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्वांटम भौतिकी कहते हैं। उसे क्वांटम भौतिकी कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 70 नंबर पे। क्या है 70 नंबर में? पार्टिकल्स फिजिक्स, कणीय भौतिकी। इसमें हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे जो सबसे छोटा है, जो टूट नहीं सकता है, वैसा पार्टिकल जो टूट नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखिए, लिखते हैं पहले, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which
deals about particle nature in substance is called particle physics। हिंदी देखिए, भौतिकी की वह शाखा जिसमें पदार्थ में मौजूद विभिन्न कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कणीय भौतिकी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके समझा सकता हूं, फंडामेंटल all substances made by fundamental particles as like proton, electron, न्यूट्रॉन, मेसॉन etc. सभी पदार्थ मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कणों से सभी पदार्थ मूल कणों जैसे न्यूट्रॉन से बना होता है। ये सभी के बारे में विस्तार से कणीय भौतिकी में अध्ययन करते हैं। All are studied in particle physics। तो हम लोगों ने देखा पार्टिकल फिजिक्स क्या है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें पदार्थ में मौजूद छोटे छोटे कण जो है विभिन्न कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कणीय भौतिकी कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सभी पदार्थ मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन से बना होता है। ये सभी के बारे में विस्तार से कणीय भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। लिखो, लिख लिया, कोई दिक्कत? ये पार्टिकल फिजिक्स हो गया 17। अब एक लास्ट बचा है 18 नंबर, वो देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। किसको कहते हैं? तो ये लास्ट ब्रांच है आपका मॉडर्न फिजिक्स, मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। पढ़ा चुके थे मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी के बाद जो खोजा गया, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आता है। देखिए, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट मॉडर्न प्रिंसिपल of physics and modern ideas of physics is called modern physics। बहुत आसान है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी के आधुनिक सिद्धांत, प्रिंसिपल के जगह पर थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत एवं भौतिकी की आधुनिक विचारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। आधुनिक भौतिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जितना सब मॉडर्न है, जैसे पहले बात नहीं होता था एक जगह से दूसरे जगह, पहले इंटरनेट नहीं आया था, पहले मोबाइल नहीं आया था, पहले फेसबुक नहीं आया था, पहले व्हाट्सएप नहीं आया था, पहले टेलीफोन नहीं आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले इस तरह का कम्युनिकेशंस नहीं आया था, नया नया लड़ाकू विमान पहले नहीं आया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो नया नया खोज हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? यानी मोबाइल क्या है, इंटरनेट क्या है, फैक्स क्या है, www क्या है, व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, जो भी कुछ नया खोजा, भले बुक में नहीं रहे तो फिर भी क्वेश्चंस पूछ देता है एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। इस तरह से आप 18 ब्रांच फिजिक्स का आपने देखा।
पहला जो था एनसीईआरटी या कोई भी बुक उल्टाओगे तो उसमें पहला ही बात है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो मैंने फिजिक्स का कई एक डिफिनेशंस दे रखा है। उसके बाद फिर इसी में आ जाता है पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, भी डिटेल्स करेंगे इसका, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी इसका डिटेल करेंगे। तो यानी व्हाट इज फिजिक्स फिनिश्ड हो गया। अब दूसरा टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी में प्रयोजन एवं उत्तेजना। देखते हैं पहले स्कोप क्या है फिजिक्स का, फिर उत्तेजना मतलब खुशी। नहीं, कोई भी चीज सीखते हैं तो खुशी मिलने लगता है। मोबाइल पर बात कर लेते हैं, आराम से खुश हो जाते हैं कि नहीं, नहीं रहता फिजिक्स तो खुश होता। ये सब चीज़ अगर आप खोजते तो आप खुश हो जाते। पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स पर चलते हैं। तो मैं मिटाना चाहूँगा तो अब हम लोग फिजिक्स के बारे में कंप्लीट आइडिया ले चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। हिंदी इसका कहते हैं भौतिकी का प्रयोजन। ये क्या है भाई? द steady range, the steady range of physics, the steady range of physics is called scope of physics. The range of physics is very vast, very vast। हिंदी इसका क्या हो गया? भौतिकी के अध्ययन का परास, या इसको कहते हैं परिसर, या क्या कहते हैं? परिसर, परिसर इंग्लिश में बोले तो रेंज। भौतिकी के अध्ययन का परिसर को भौतिकी का प्रयोजन कहते हैं। भौतिकी का रेंज, परिसर बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। फिजिक्स का जो रेंज है वह रेंज बहुत ज़्यादा है। जो रेंज है फिजिक्स का, जिसका स्टडी करते हैं हम लोग, वही कहलाता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। द स्टडी रेंज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फिजिक्स। द रेंज ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। भौतिकी के अध्ययन का जो रेंज है को भौतिकी का प्रयोजन कहते हैं। भौतिकी का रेंज बहुत विशाल है। जैसे
एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, देखना है, पहले समझो बाद में लिखना। एग्जाम्पल पहला ले रहे हैं। इन फिजिक्स वी विल स्टडी about range of mass is between, short form between का is mass of electron शॉर्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स। मास ऑफ यूनिवर्स बड़ी एम से दिखा दिए, और यू मतलब यूनिवर्स। यानी कहेंगे हम लोग भौतिकी में हम लोग द्रव्यमान का परिसर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लेकर ब्रह्मांड के द्रव्यमान, मास ऑफ ब्रह्मांड। भौतिकी में हम लोग द्रव्यमान का परिसर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लेकर ब्रह्मांड के द्रव्यमान तक अध्ययन करते हैं। इन फिजिक्स वी विल स्टडी अबाउट रेंज ऑफ मास इज बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ समझना है। भौतिकी में हम लोग द्रव्यमान का परिसर यानी मास के बारे में केवल सोचें, उसका रेंज क्या है, तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसके मास से लेकर पूरे ब्रह्मांड के मास, पूरा यूनिवर्स, आकाश पाताल धरती सूरज तारा चंद्रमा सब तक का अध्ययन करते हैं, तो समझ जाए इसका रेंज कितना बड़ा है। इतनी रेंज और किसी का नहीं है जितना रेंज फिजिक्स का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स पढ़ने में। धीरे धीरे सारी बातों को मैं बताऊंगा एक एक करके। तो रेंज देखिए इसका क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर के जो इसका रेंज है, रेंज जो है इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर के मास ऑफ ब्रह्मांड तक का है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतना मास से लेकर ब्रह्मांड का मास 10⁻55 kg होता है। इतना कम मास से लेकर, इतना कम मास से लेकर इतने ज्यादा मास तक का अध्ययन किया जाता है। ये लिखा था क्या? ये लिखा था यहां तक लिखो, इंग्लिश मिटाता हूं। अच्छा, ये जो लिखे यानी फिजिक्स का, इसका मतलब है कि रेंज बहुत वास्ट है, इसीलिए लिखे थे कि इतनी छोटी मास, सब जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का मास है उसके मास से लेकर पूरे ब्रह्मांड के मास जो है 10⁻55 kg,
इतनी छोटी वस्तु का भी अध्ययन करते हैं और इतनी बड़ी वस्तु का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इतने छोटे मास वाले भी वस्तु का स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में, और इतने बड़े मास वाले भी बॉडी को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो समझ जाओ कितनी बड़ी रेंज है। नहीं, जैसे तुम्हारी काबिलियत है कि तुम मौज मस्ती के लिए एक 500 रुपया से लेके 1000 रुपया तक खर्च कर सकते हो। तुम्हारा रेंज क्या हो गया? 500 से लेकर 1000। किसी का रेंज है कि 1 रुपया से लेकर 1 अरब तक खर्चा कर सकता है। इसका मतलब उसका रेंज बहुत बड़ा है। इसका मतलब उसका रेंज खर्च करने का बहुत बड़ा है। उसी टाइप से फिजिक्स का जो रेंज है, ठीक है, अगर हम इतनी छोटी मास का स्टडी करते हैं फिजिक्स में तो इतने बड़े मास तक करते हैं। समझ जाओ इसका रेंज कितनी बड़ा है। नहीं, वही है, ये हुआ फिजिक्स का स्कोप। अब थोड़ा सा फीलिंग्स करेंगे, थोड़ा सा फील करेंगे हम लोग इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 kg। बच्चों इसको फील करना, ये कितना है? ये बहुत कम है, दिखाता हूँ। जैसे 9.1 बाय नीचे करते हैं 10 पर पावर -31, इतनी kg है। इसका मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 बाय 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। बाप रे बाप, इस तरह से यानी 9 जो है इतना पार्ट होगा। 9 का जब इतना पार्ट होगा तो मास कितना बचेगा? बहुत कम बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाग का मतलब होता है बंटवारा। क्या होगा? बंटवारा समझिए। जैसे आपको 20 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत है, भाई है 4। भाई है कितना? ऊपर बीघा तो नीचे हम लोग क्या लगाते हैं? भाई। इससे भाग दे दिए तो कितना आया? 5 बीघा क्या पर भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मेरा मतलब कि भाग मतलब होता है बंटवारा। ऊपर वाले को अगर बीघा समझो तो नीचे वाले को भाई समझ लो। अगर भाई 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तब कितना होगा? 2 बीघा। भाई अगर 20 हो जाएगा 1 बीघा, भाई 40 हो जाएगा तो आधा बीघा, भाई 1 खरब हो जाएगा तो जमीन कितना कम बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से तुम सोचो, केजी नहीं समझकर अभी समझेंगे। ये 9 बीघा खेत है, इतने सारे भाई है, तो समझो हिस्सेदारी कितना सा होगा? यानी बहुत कम होगा। नहीं, देखते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्दुम, 10 पद्दुम, उसके बाद शंख, 10 शंख, महाशंख। यानी यहाँ महाशंख पुर गया है। अब कितना महाशंख होगा? कितना गिनते जाओगे ना, 500 बार भी, 5000 बार भी जन्म लोगे ना, तब फिर भी नहीं गिन पाओगे। काउंटिंग करते जाओगे तो महाशंख पुर गया है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब महाशंख। एक महाशंख नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 करोड़ था ना, 10 खरब महाशंख। गिनते गिनते महाशंख तक पहुंचो। ऐसा गिनते गिनते 10 खरब बार, यानी 9 बीघा खेत है, उतना ज्यादा भाई है। क्या होगा? लगभग कम, उतनी सा भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये इतना कम है, निग्लेजेबल मास है। ये क्या है? निग्लेजेबल मास है। तब फिर भी फिजिक्स ने
इतनी छोटी मास को, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, इतने छोटी मास को फिजिक्स ने मेजर करता है। तो और यह मास यूनिवर्स का है, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में अर्थ भी आ जाता है, मून भी आ जाता है, सन, जितना भी कुछ तुम देख रहे हो सारा कुछ आ जाता है। यह है ब्रह्मांड, और इसका भी मास फिजिक्स में स्टडी किया जाता है, जो है 10 पर पावर कितना 55 kg, यानी कितना जीरो, 1 2 करते करते कितना हो जाएगा 55, यहाँ 31 जीरो में कितना पुर गया, 55 जीरो है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ना जाने कितने बार महासंख्यों का महासंख होगा, कितने बार, कितने महासंख बार महासंख्यों का महासंख केजी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतनी बड़ी भी मास का फिजिक्स स्टडी करता है। यानी अगर मास के रेंज के बारे में फिजिक्स में अगर सोचा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के मास जो कि आपने फील किया वो इतना कम होता है, इतना कम होता है, उसका भी स्टडी करता है। और यूनिवर्स का मास इतना ज्यादा मास है, इतना ज्यादा मास है, सारे प्लेनेट, स्टार, मून जितना भी है सब कुछ का मास, उसके बारे में भी फिजिक्स मेजर करता है। इसका मतलब मास के क्षेत्र में फिजिक्स का रेंज कितना बड़ा है, जिसका रेंज इतनी बड़ा है तो उसकी औकात कितना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका रेंज इतना बड़ा है, स्कोप इतना बड़ा है, तो उसकी औकात भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब फिजिक्स, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया फिजिक्स में तो फिर आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। एकदम जब इतनी बड़ी रेंज है इसका तो चीज भी तो उतने बड़ी होगा ना। इसीलिए अथाह महासागर है फिजिक्स, पढ़ते 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 जाओगे और तुम्हें मिलते ही जाएगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर नया और भी कुछ आने वाला है, और भी कुछ खोज होगा, होते रहेगा, ये सब दिन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मास के फील्ड में जब देखा फिजिक्स का रेंज तो ये बहुत 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 ज्यादा है, नहीं? तो ये सब चीज को मिटा देता हूं। ये लिख लिया है। अब नीचे लिखो, लिख लिया। अब हम लोग दूसरा चीज, अब मास का तो ये रेंज है, साइज का क्या रेंज है, कितना छोटा फिजिक्स में मेजर कर लेते हैं हम लोग और कितनी बड़ी को मेजर कर लेते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग कि साइज का फिजिक्स में क्या रेंज है, तब न पता चलेगा इसका औकात क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इन फिजिक्स वी विल study about range of size is between size of न्यूक्लियस का आकार तो साइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कहेंगे भौतिकी में हम लोग आकार का परिसर का अध्ययन नाभिक के आकार से लेकर ब्रह्मांड के आकार
आकार तक करते हैं। चूंकि अध्ययन लिख दिए वहीं। भौतिकी में हम लोग आकार का परिसर का अध्ययन नाभिक के आकार से लेकर ब्रह्मांड के आकार तक करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या साइज न्यूक्लियस का कितना है, आखिर कितना छोटा है ये न्यूक्लियस की साइज है कितना छोटा और ब्रह्मांड की साइज कितनी बड़ी है। इस सब के बीच में जितना भी है आकार, सब चीज के बारे में हम लोग फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। तो रेंज देखते हैं इसका कितना बड़ा है। देखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार कितना है पता है आपको? कहीं कहीं 10 पर पावर 14 मीटर लिखता है, तो कहीं कहीं 10 पर पावर कितना 15 भी लिखा जाता है माइनस में। यानी इतनी छोटी आकार है नाभिक का, इसके बारे में करते हैं। इससे लेकर रेंज देखिए इसका कितना बड़ा है पूरा यूनिवर्स का, यानी साइज ऑफ यूनिवर्स। हिंदी में बोले तो ब्रह्मांड का आकार। ब्रह्मांड का आकार कितना है बच्चों? ये है 10 पर पावर 16 मीटर, 10 पर पावर 16 मीटर। तो ये है रेंज। ये कितना छोटा होगा? बहुत कम है, 1 मीटर जानते हो। इस चीज को अगर करें तो 1/10 पर पावर 14 या 15 जो भी लिखो, तब करने के बाद 1 बाय कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील। यानी 1 मीटर का 10 नीलमा पार्ट, 1 मीटर का 10 नीलमा पार्ट वही है नाभिक का साइज, जो कि एटम के सेंटर में होता है। एटम के सेंटर में होता है तो उसकी साइज कितना कम है? 1 मीटर का 10 नीलमा पार्ट। इतना काटो कि 10 नील पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, वह उतनी सा साइज है, उतना सा डायमीटर है किसका? न्यूक्लियस का। उसका भी स्टडी करते हैं हम लोग। और 10 पर पावर 16 मीटर तक का मतलब इकाई दाई 2 16 1 2, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा और कर देते हैं, किलोमीटर में बना देते हैं। क्या करते हैं? 1000 से भाग दे देंगे। तो इसी चीज के बदले हम लिख सकते हैं 1000 में 3 जीरो कटेगा है तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतना किलोमीटर। 1 किलोमीटर समझता है ना कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील। 1 नील किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत डिस्टेंस है बच्चों। जबकि पृथ्वी को आर पार कर दोगे, पृथ्वी का साइज जानते हो कितना है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का साइज जो है नहीं 64 दूना 12,800। ये जैसे पृथ्वी है, इसका रेडियस जो है ये रेडियस है 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर। और फिर इधर भी हो जाएगा 6400, यानी तब कितना हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 12,800 किलोमीटर।
यानी पृथ्वी की साइज की बात करें तो 12,800 किलोमीटर है। अभी हजारे में है, किसमें है? हजार से कितना बड़ा होता है? लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाख से 10 गुना हो जाता है करोड़, 10 लाख, उससे भी 10 गुना हो जाता है करोड़, तब उससे भी ज्यादा 10 गुना होगा, तब अरब खरब, ऐसे करते करते नील तक। यानी बहुत बड़ी डिस्टेंस है ये। यानी फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी नाभिक का साइज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही कम डिस्टेंस है। और साथ ही साथ हम लोग साइज ऑफ यूनिवर्स के भी बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा दूरी है। तो इसकी रेंज कितना है, कितना कम से लेकर कितना ज्यादा तक है, इसका मतलब यही फिजिक्स का स्कोप है। जब रेंज इतनी बड़ा है तो इसकी औकात भी इतनी भी ज्यादा होगा। बहुत इंटरेस्ट आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से हमने देखा इसके मास का क्या रेंज था। इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर पूरे यूनिवर्स के मास को मापता है फिजिक्स। साइज का क्या रेंज था? न्यूक्लियस की साइज से लेकर पूरे ब्रह्मांड की साइज तक भी मेजर कर लेता है फिजिक्स। टाइम देखते हैं तीसरा, अब टाइम पर अटकते हैं हम लोग। लिखा इसको तीसरा नंबर, इन फिजिक्स we will study about the range of time. The range of time is between cross the between time taken to cross the nucleus to lifetime of sun. Lifetime of sun. यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 22 कर दो, 26 कर देना है। क्या करना है? 26। कितना कर देना है? तो और 0 बढ़ाना पड़ेगा इसमें। अभी कितना था? 16 था ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतना बड़ा कर देंगे। फिर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। 16 में कितना दिए? 16, 10 0 और बढ़ा दो इसमें। कितना 0? 10 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब इतना किलोमीटर तक ये है यूनिवर्स का साइड। ठीक है? मिस्टेक कर गए थे, 26 होगा। हाँ, इन फिजिक्स वी विल स्टडी अबाउट द रेंज ऑफ टाइम। रेंज ऑफ टाइम इज बिटवीन टाइम टेकन टू क्रॉस द न्यूक्लियस टू लाइफ टाइम ऑफ सन। भौतिकी में हम लोग समय के परिसर का अध्ययन
प्रकाश द्वारा नाभिक को पार करने में लगे समय से लेकर सूर्य के जीवन काल के समय तक का हम लोग समय के परिसर का अध्ययन इतना से इतना तक करते हैं। अब समझना है इसको, ऊपर मिटाऊं? तो टाइम का रेंज कितना है पता है? नाभिक कितना कम डिस्टेंस है, बहुत कम। नाभिक का डिस्टेंस जो है बहुत कम है। ध्यान से देखो, डिस्टेंस नाभिक का बहुत कम, 10⁻⁻15 या 14 इतना मीटर, बहुत कम दूरी है। धीरे धीरे भी जाएगा, तुरंत पार कर जाएगा। और लाइट पास करता है, और लाइट का स्पीड जानते हो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जानते हो ये क्या होगा? इसको तोड़ोगे तो 3 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। कितना? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड टाइम जहां बीता कि लाइट 3 लाख किलोमीटर तय करता है। करंट कौन सा आएगा? लाइट करंट है। यानी 1 सेकेंड बीते, जैसे कोई गाड़ी चल रहा है, 1 सेकेंड बीता तो 10 मीटर गया, तो मतलब कहेंगे उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइट का मात्र 1 सेकेंड बीता है, पलक झपकोगे उतना देर में लाइट 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। कितना लाख? जबकि पृथ्वी का साइज जो है 1000 में है, 12,800 किलोमीटर है, लाख भी नहीं है। यानी पृथ्वी 12,000 है, मानो उसको 10,000, यानी लगभग 30 पृथ्वी एक साथ रहेगा। 27-28 पृथ्वी पर पृथ्वी। कितना बड़ा है पृथ्वी? सोचो, 27 से 28 लगभग, एक डाटा बोल रहे हैं, अनुमान बता रहे हैं, पृथ्वी पर पृथ्वी रहेगा। 27-28 गो लाइट को पार करने में उसको मात्र 1 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? मात्र 1 सेकेंड। यानी पलक झपकोगे, आपके पृथ्वी जैसे 30 पृथ्वी एक साथ रहेंगे, सबको पार कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ये नाभिक का क्या है? बहुत कम है। तो अगर यदि आप समय निकालिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 10⁻⁻15 और स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ है ना? इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 10⁻⁻15 ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻8, 1/3, 3 बच गया नीचे। तो सॉल्व करने के बाद टाइम जो निकलेगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ो, माइनस है तो 10⁻⁻23 23/3। इसका मतलब हुआ कि 1/3 इंटू ये नीचे चला आया 10⁻23 इतना सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 सेकेंड भी नहीं है,
इतना सेकेंड का मतलब क्या हुआ, इसको मिटाई, लिख लिया, लिखा है कि नहीं? टाइम 1/3 पर कितना जीरो, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखे इतना सेकेंड, एक सेकेंड का कितना भाग है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्दुम, 10 पद्दुम। उसके बाद संख, 10 संख, महासंख। उसके बाद चलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 3000 महासंख। एक सेकंड कितना कम होता है, पल उसका पाठ करेंगे कितना, 3000 महासंखवा पाठ करेंगे। ये टाइम लगता है न्यूक्लियस को पार करने में, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उतना समय कम को हम लोग मेजर कर लेते हैं फिजिक्स में। और सन का लाइफ 10⁻16 सेकेंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मिटाता हूं तो देखते हैं, रेंज निकालना है, सबसे कम कौन सा समय लेते हैं, तो है वो टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियस, नाभिक को पार करने में प्रकाश को लगे समय। जानते हो वो समय कितना होता है? t = लगभग 10⁻⁻22 सेकेंड। बहुत कम है कि नहीं ये सेकेंड? कितना सा लगता है, इसे कैलकुलेशन से निकाल रहे थे, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट लिखना है। तो t = 1/10⁻22 सेकेंड। ओके, यानी t कितना कम है, 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बताओ इतना सेकेंड, एक सेकेंड का कितना भाग है? नहीं, इतना कम समय से लेकर जो रेंज है, इसका रेंज जो है लाइफ टाइम ऑफ सन, मतलब सूर्य के जीवन काल, यानी सूर्य भी खत्म होता है, सूर्य भी खत्म हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कितना सूर्य का जो है ये टाइम, ये है 10⁻16 सेकेंड। क्या यह कम सेकेंड है? इसको हम लोग करते हैं, इसको सेकेंड में है ना, सेकेंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा महीना, महीने से बड़ा साल। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखते हैं, साल में हम लोग देखते हैं, साल तक पहुंचा देते हैं इसको, उसके बाद सोचते हैं, ठीक है? टाइम = ये सेकेंड है, तो इतना, कोई दिक्कत? सेकेंड को मिनट में बदलना है। जैसे तुम्हारे पास है 60 सेकेंड, इसको मिनट में कहेंगे बदलने के लिए। 60 सेकेंड बराबर तुम जानता है ना 1 मिनट होता है। कैसे आया? 60 में भाग दे दो किससे? 60 से, तो क्या बन जाएगा? मिनट। यानी किसी भी चीज में 60 से भाग दे देंगे तो मिनट बन जाएगा। यानी इसमें भाग दे दिए किससे? 60 से। अब सेकेंड के बदले क्या लिख दिए? मिनट। अब आगे बढ़े, 10⁻16/60 है, मिनट है, घंटा में बदलेंगे, फिर 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे दिए, तो अब क्या हो गया? ये घंटा। 10⁻16/60 गुना 60 तो है ही, घंटा 24 घंटा में दिन रात, इसलिए 24 से गुना कर दिए तो क्या बन गया? ये डे। क्या बन गया? ये
डे। अब फिर टाइम 10⁻⁶/60 × 24। अब साल में बदलेंगे 365 दिन, 365 से कर दिए भाग, इतना क्या बन गया? वर्ष। यानी टी का कीजिए, टी इज इक्वल टू कितना? 16। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बाय नीचे कितना? 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365, इतना वर्ष, इतना वर्ष। तुम देखो जीरो ने जीरो को कैंसिल कर दिया, 1 0 खत्म, कोई दिक्कत? इसको सबको गुना करके भाग देंगे। नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला? थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे देखिए भाग में अगर बीघा बढ़ जाए, बीघा हो गया 200 के बदले 20 बीघा के बदले 500 बीघा, कितना हो गया? और नीचे कम है, 2 भाई है तो 250 हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुत ज्यादा साल हो जाएगा। नहीं, इतना घर में कैलकुलेशन करना, इसको गुना करना, 36 गुना फिर 24 करना, फिर 24 गुना 365, एक डिजिट आएगा, कॉपी में लिख लेना। उसके बाद फिर इसमें भाग देना, इसमें भाग देना। इतना वर्ष होता है, इतना वर्ष। ये सेकेंड में था, इसको वर्ष में किए, बहुत ज्यादा वर्ष होगा। इसको नोट करो, इसको नोट करो, घर में ये करके डाल लेना इसको, ठीक है? कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। तुम सोचना कि कितने वर्ष लगे, कितने, तब नहीं होगा तो हम बताएंगे कितने वर्ष है सूर्य का लाइफ, समझ में आ रहा है कि नहीं? और कितना कम सेकंड लगता है न्यूक्लियस को पार करने के लिए। तो टाइम का रेंज फिजिक्स में कितना है, ये भी बहुत कम से लेकर बहुत अधिक तक है। जिस सब्जेक्ट का, बाबू लास्टली फाइनली सुन लो, जिस सब्जेक्ट का रेंज इतनी बड़ी हो, जिस सब्जेक्ट का रेंज इतनी बड़ी हो, इस सब्जेक्ट का औकात कितना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए कभी कंपेयर नहीं करना कि केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रेंज है फिजिक्स का, बाबू बहुत बड़ा था, महासागर है ये, ज्ञान कभी भी कमी नहीं होगा। नहीं, रोज आते जाता है कुछ न कुछ। और ओवरऑल सारा चीज देता कौन है आपको? सब फिजिक्स ही देता है। 1 मिनट निकाल दीजिए कहीं से फिजिक्स को, आपके जीवन से अगर फिजिक्स निकाल देंगे तो आप तबाह हो जाइएगा। कपड़ा भी जो पहनते थे ये भी मशीन बनाया है जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ फिजिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरत है तुम्हें, जो भी जरूरत है तुम्हें, सब कुछ फिजिक्स है। स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, अच्छा CH4 केमिस्ट्री में ये होता है वो होता, पढ़ के क्या करेंगे? दवाई ववाई बनाते हैं, क्या करते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओरिजिनल थीम उसका वही है। तो स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या करता है पता है? ध्यान से देखिए, जैसे आप गिरे, 1 सेकंड आप गिरे, आपका हड्डी टूट गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब टूट गया, कहां टूटा इसको भी देखने के लिए मशीन चाहिए, एक्सरे, वो भी फिजिक्स है। उसी की मदद से बायोलॉजी वाला देख लेता है, कहता ये हड्डी टूट गया है, कैसे देखा? फिजिक्स का यूज करके। अब टूट गया तो सोचता है कि ये ऐसे इसको जोड़ दें, तब केमिस्ट्री वाला दवाई दे देता है, लो ये ठीक हो जाएगा, जुट जाएगा जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिजिक्स का तो उधार तो है ही है। अगर मेडिकल साइंस से निकाल दो फिजिक्स को, पंखा नहीं रहेगा, मरीज बैठेगा, लाने के लिए गाड़ी नहीं होगा, ऑपरेशन करने के लिए कैंची भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए फिजिक्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और सब सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इन लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देना है, अगर ओरिजिनल स्टूडेंट बन के उभरना है, आपको फिजिक्स पर ही कमांड करना पड़ेगा। नहीं समझे? दुनिया टिका है इसी पर,
ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कल देखेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का क्या एक्साइटमेंट है, कैसे उत्तेजित होता है लोग फिजिक्स सीखकर।